पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में हमने बात करा था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो क्लास हमारा, ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, पिछले हमने सिमेट्रिक के बारे में बात कर लिया है, तो आज जो है हमने क्लियर अच्छी तरीके से समझना है, दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है आज हमने ये समझना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिमेट्रिक का तो मतलब हमको पता है। ठीक है, सिमेट्रिक का तो हमको मतलब पता है क्या होता है सिमेट्रिक का लॉजिक, कि अगर ए बी है, ठीक है, ये हमको इसका मतलब पता हुआ है। ठीक है, क्या इसका लॉजिक होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपका ए बी है तो आपका बी ए होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने इसके बारे में नॉलेज लिया था। ठीक है, कि अगर आपका ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ठीक है, हमने इसके बारे में बात करा था। अब खुद सोचो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है, यहाँ पे आ गया एंटी, यानी ये तो क्लियर है कि जस्ट रिवर्स है इसके, यानी सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट है, यानी एंटी सिमेट्रिक, यानी अगर आपका ए बी है तो क्लियरली है कि बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों क्योंकि सिमेट्रिक में हमने बात करा था कि अगर सिमेट्रिक हमने क्या बात करा था कि अगर ए बी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो अगर हमने यहाँ पे, अगर हम लोग एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो एंटी सिमेट्रिक अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी रिलेशन होगा तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ यानी प्लस, ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो है डी एलिमेंट्स वो चलेंगे साथ में, यानी इसके जो डी एलिमेंट्स है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो है इसके एग्जिस्टेंस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डी एलिमेंट जो है वो सिंपली अलाउड है, डी एलिमेंट्स को आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यानी सिंपल सी बात है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आई आर, अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपका जो है डी एलिमेंट्स इसमें अलाउड है, डी एलिमेंट्स आप ले सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। जबकि देखो ध्यान से, डी एलिमेंट जो है यानी डायगोनल एलिमेंट जो है ये आपस में आपको पता है कि सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है ना, डी एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक टू इटसेल्फ, उसके बावजूद भी यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे कि आप डी एलिमेंट्स को ले सकते हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपने ध्यान देना है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो पहला कंडीशन है। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन आपका क्या है कि अगर आप जो है डी एलिमेंट्स का जो एग्जिस्टेंस है, यानी आप डी एलिमेंट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यानी एक तरह से डी एलिमेंट्स अलाउड है। ठीक है, अलाउड है, अगर आप हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया, हमने सिंपल तरीके से समझा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलता है, प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखा जाए इसका, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर आपका ए बी है, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। यानी अगर ए बी है, ठीक है, एंड बी ए है, बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। लेकिन इसको तो सिंपल तरीके से हमने आपको यहां बताया कि अगर ए बी है, देखो फिर से, एंटी सिमेट्रिक यानी जस्ट उसके अपोजिट। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक कर लो आप इसको कि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। एक काम तो ये हो गया, यहां तक तो क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें एक चीज क्या इंक्लूड है, दैट इज आप डायगोनल एलिमेंट्स को ले सकते हो, जबकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं आपस में वो खुद सिमेट्रिक होते हैं, डी एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक टू इटसेल्फ। उसके बावजूद भी आप डी एलिमेंट्स को ले सकते हो, डी एलिमेंट्स को लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इस तरह के जो भी रिलेशन होते हैं, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमको बेहतर आइडिया हो पाएगा। ठीक है, जो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिया हुआ है, ठीक है, दैट इज फाई, दैट इज यहाँ पे क्या लिया हमने, फाई। अब खुद सोचो आप, ठीक है, फाई, फाई यानी कैसी, एम्प्टी रिलेशन। फाई जो होता है कौन सा रिलेशन, आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन आपने चेक करना है कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब खुद सोचो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है,
यानी ये रहेगा तब ना हम ये चेक करेंगे, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी रहेगा तब ना हम बी के बारे में सोचेंगे, तब ना हम डिसाइड कर पाएंगे भैया वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक की कौन सा रिलेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते, तो हम लोग जज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सही है भैया ये जो है आपका कौन सा रिलेशन है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी फाई जो होता है, फाई यानी इम्पिटी रिलेशन, फाई यानी कौन सा रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, ये जो होता है एक आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड की बात करते हैं, सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिया हुआ ए क्रॉस ए यानी यूनिवर्सल रिलेशन। अब कुछ सोचने वाली बात है, अब ए क्रॉस ए यानी हमने क्या है, पूरे का पूरा, इसके पूरे की बात कर रहे हम लोग, यानी वन वन की बात करें, वन सारे के सारे। अब देखो ध्यान से, ये तो अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते हो। 2 1 है तो आप ये 1 2 आप नहीं ले सकते हो, ये आप यूज नहीं कर सकते हो। आप 3 1 है तो 1 3 आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है। 3 2 है तो आप 2 3 आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं जो ए क्रॉस ए आपका है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। कोई पूछता है क्यों नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने बताना है कि यहाँ पे आपका जो है, अगर आपने क्योंकि अगर हम लोग ए क्रॉस ए की बात करते हैं तो ए क्रॉस ए में आपका देखो ध्यान से, अगर 1 3 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है और 3 1 भी आ रहा है, तो क्लियरली सिमेट्रिक वाली बात हो जा रही है, ठीक है? तो इसीलिए जो है आपका R2 यानी ए क्रॉस ए जो है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है? चलिए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। देखो ध्यान से, 1 1 है, ये 2 2 है और ये क्या आपका 2 3 है, यानी क्लियरली अब देखो ध्यान से, ये जो है आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, आइडेंटिटी रिलेशन हमने आपको क्या बताया, ठीक है, कि आपके जो है डी एलिमेंट्स अलाउड हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन जो है एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? आइडेंटिटी रिलेशन जो है कि आपका एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, 2 1 है, 1 2 नहीं, अच्छी बात है। 2 3 है, 3 2 भी नहीं है, अच्छी बात है। एक कंडीशन को फॉलो कर, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा ये दोनों को फॉलो कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो आप, ये डी एलिमेंट्स आ गया, डी एलिमेंट्स आपके अलाउड है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? यानी R4 जो कौन सा रिलेशन है, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? अच्छा हम लोग देखते हैं R5 की। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 3 भी है और 3 2 भी है, तो क्लियरली सिमेट्रिक का कंडीशन है, ठीक है? ये जो है सिमेट्रिक का कंडीशन है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे, एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक का क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे तो 2 3 भी है और 3 2 भी है, यानी ए बी भी है और बी ए भी है, तो क्लियरली ये आपका नहीं है, ठीक है? अच्छा ये देखो ध्यान से, यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स अलाउड है। यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है क्या, यहाँ पे 3 2 है नहीं, अच्छी बात है। 1 3 है क्या, यहाँ पे 3 1 है नहीं है, यानी क्लियरली आपका जो R6 है, यानी जो लास्ट वाला जो रिलेशन है, ये भी आपका एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? तो बस दो बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन, और आप डी एलिमेंट्स को अलाउड कर सकते हो, डी एलिमेंट्स को आप ले सकते हो, ठीक है? तो अगर ये कोई भी रिलेशन जो है, अगर ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, उसमें अगर ये दोनों कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो जो रिलेशन आपका है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? सिंपल सी बात है, ठीक है? अब ये देखो जो डेफिनेशन, ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी। इससे बेहतर है, आप इस डेफिनेशन से बेहतर है कि हमने जो आपको तरीका सिंपल समझाया, इस पे आप ध्यान दो, ठीक है? इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगा, ठीक है? अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है?